जय हिंद दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग जानेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, देखिए इसका इंट्रोडक्शन करें क्योंकि परिचय बहुत ज़रूरी है। हम आप जहाँ भी जाते हैं अपना परिचय देते हैं, तो परिचय लेना देना हम सबका काम है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड्स के बारे में परिचय कराते हैं आपका। तो एल्डिहाइड्स जो होता है वो क्या है, देखिए ये इसका ये संरचना सूत्र होता है, क्या है R। ये कार्बोनेट समूह है आपका, और यह तो जब कार्बोनिल समूह देखिए, जब कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी एल्किल समूह से और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु से जब पूरी होती है, इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स कहते हैं। इसका देखिए CHO क्या है, ये CHO ग्रुप होता है। क्या होता है, जहां पर लगा होता है वहां पर इसको बोला जाता है कि CHO ग्रुप है। एल्डिहाइड्स को सदा किससे बोला जाता है, CHO ग्रुप होता है। क्लियर। जहां CHO ग्रुप होता है, जहां ये कार्बन श्रृंखला में कहां होता है, सबसे लास्ट में होता है, अंत में होता है, शुरू में होता है, चाहे उधर हो चाहे इधर लास्ट हो, यानी एक छोर पर CHO ग्रुप होता है। ये जहां पर CHO ग्रुप हो जाता है वहां हम समझ लेते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप में यही खासियत होती है कि एक जो कार्बोनिल समूह होता है, ये आपका ये कार्बोनिल समूह है, तो इसमें एक तो एल्किल समूह से जुड़ा होगा और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है। तो जब कार्बोनिल समूह एक एल्किल परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, इस प्रकार के जो यौगिक आपको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड्स ग्रुप कहते हैं। ठीक है। जहां पर ये CHO लग जाता है, CHO जहां पर भी लग जाता है वहां पर उसका नाम लिख करके और अंत में एल्डिहाइड जरूर लगाया जाता है। ठीक है। जैसे राजकुमार सिंह, तो सिंह क्या है, सिंह उसकी जात को प्रदर्शित करता है कि ये ठाकुर से है, मोहम्मदन है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो ये अब जहां पर CHO ग्रुप लग जाएगा वहां पर एल्डिहाइड्स ग्रुप हो जाएगा, यानी इसके नाम के आगे क्या लगाना होगा, एल्डिहाइड लगाना जरूर। जब हम सब जितना भी CHO ग्रुप का होगा उसको हम एल्डिहाइड्स ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। सबसे जो सरलतम एल्डिहाइड्स है वो क्या है, आपका फॉर्मल्डिहाइड्स है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है। चलिए इधर देखें, कीटोन ग्रुप क्या होता है कि जब कार्बोनिल समूह, ये देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह है, जब कार्बोनिल समूह अपनी दोनों वैलेंसियां एल्किल समूहों के द्वारा ही पूरा करता है, एल्किल समूह के द्वारा पूरा करता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन। समझ रहे। जब कार्बोनिल समूह एक वैलेंसी किससे, एल्किल समूह से, दूसरा हाइड्रोजन से पूरा करता है, तब उसे हम कहते हैं CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड्स कहते हैं। जब कार्बन यानी कार्बोनिल समूह अपनी दोनों वैलेंसियां एल्किल समूहों के द्वारा ही पूरा करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कीटोन समूह कहते हैं। इसी को कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, ये कीटोन वर्ग का होता है। ठीक है। अब देखिए कीटोन जो वर्ग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक है सरल कीटोन, सरल कीटोन, और एक है यानी ये है सममित, या इसे क्या कह सकते हैं आप, सममित। सममित माने समान, सॉरी सममित कीटोन। जब दोनों एल्किल समूह देखिए, यहाँ पर एक कार्बोनिल समूह है, इसमें से जो जुड़े हैं वो आपके क्या है, जब दोनों एल्किल परमाणु समान होते हैं, जब ये दोनों समान होंगे तो उसे क्या कहेंगे, सममित या सरल। ठीक है। सममित। यहां पर देखिए इसको कहते हैं मिश्रित या असमित। पहला आपने क्या कहा, सरल कीटोन से, दूसरा क्या है, मिश्रित या असमित। मिश्रित या असमित। अब देखिए असमित में क्या
होता है कि जब कार्बोनिल समूह में जो कार्बोनिल होता है उसमें उससे जुड़े जो आपके दोनों एल्किल समूह होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न प्रकार के। जैसे देखिए यहाँ CH3, यहाँ C2H5 हो गया ना भिन्न। तो इस प्रकार के जो कीटोन्स होते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित कीटोन्स। क्या कहते हैं? मिश्रित कीटोन्स कहते हैं, मिश्रित कीटोन कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिथिल है, ये भी मिथिल है। ठीक है, तो डाइमिथिल कीटोन हो जाएगा, इसका नाम है डाई मिथिल कीटोन। यहां पर देखिए ये आपका मिथिल समूह है, ये आपका एथिल समूह है। तो अब दो जुड़ गए हैं, दो एथिल समूह है लेकिन वो भिन्न प्रकार के हैं, एक मिथिल है एक एथिल है। तो ये दोनों क्या है? भिन्न प्रकार के हैं। तो इससे हम कहते हैं मिश्रित। तो इसका नाम क्या होगा? ये आपका एथिल है, ये आपका मिथिल। पहले ई आएगा कि एम ई, तो इसका नाम है एथिल मिथिल कीटोन, एथिल मिथिल कीटोन। ठीक है, ये आपका। ठीक, अब आपने परिचय देखा कि क्या होते हैं। इनमें क्या हुआ कि कार्बोनिल समूह दोनों एल्किल परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसमें क्या है कि कार्बोनिल समूह केवल एक एल्किल परमाणु से, एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। अब देखिए इसका जो सूत्र है वो क्या है, इसका सूत्र है CnH2n, वो किसका? कीटोन का। इसका जो सूत्र है वो भी यही है, CnH2n वो। ठीक है, तो दोनों का जो सूत्र है कीटोन का वो तो समान है। अब देखिए जो CHO समूह होता है ये एक छोर पर लगाया जाता है, किनारे पर लगाया जाता है। ये देखिए जो कीटोन समूह होता है ये बीच में लगाया जाता है। ठीक है, ये बीच में पाया जाता है। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण कैसे करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन का नामकरण। मिटा देना, समझ में आया? नामनक्लेचर। नामनक्लेचर अब किस तरह से करते हैं, तो पहले हम एल्डिहाइड का देखें कि किस तरह से एल्डिहाइड करते हैं। तो देखिए तो किसी एल्डिहाइड का नामनक्लेचर करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें ऑक्सीकरण के दौरान जो आपको ओइक एसिड प्राप्त होता है तो उसमें आईसी एक एसिड निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए यहां पर फार्मिक एसिड है, तो फार्मिक एसिड में आईसी निकल जाएगा। इसमें से क्या होगा? आईसी इसमें से निकाल देंगे और क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए एक निकल जाएगा, ठीक है, और एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी तो था फार्मिक एसिड, ठीक है, अब फार्मिक एसिड में से एक जैसे आईसी एसिड ये निकल गया, एक एसिड निकल गया तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए तो अगला बना क्या? ये बनेगा FOR। देखिए यहाँ पर इतना चीज निकाल दिया गया आईसी, तो फार यम और फिर ये एल्डी एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप जो भी आप एसिड प्राप्त करेंगे उस एसिड में एक एसिड निकल जाएगा और उसके स्थान पर एल्डिहाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, सबसे सरलतम जो आपका एल्डिहाइड्स है वो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। क्या है? HCHO। HCHO किससे बना है? फार्मिक एसिड से। किससे? फार्मिक एसिड से। तो फार्मिक एसिड का जो एल्डिहाइड में नाम है क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? तो इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। अब देखिए कुछ नामकरण कुछ दिए गए हैं, कुछ नाम है, उसका साधारण नाम और आईपीएससी नाम में क्या नाम है देखते हैं। सूत्र है आपका ये
यहां पर ये साधारण नाम, और यहां पर है IUPAC नाम, साधारण नाम और IUPAC नाम। ठीक है, तो आप साधारण नाम समझते हैं। साधारण नाम तो अपने हिसाब से होता है कि क्या होता है, लेकिन जैसे आदमी का स्थानीय नाम को, लोकल नाम को दूसरा होता है, लेकिन जो सब कहीं प्रचलित होता है आधार कार्ड का नाम को दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो IUPAC नाम और साधारण नाम दोनों देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे सूत्र है आपका HCHO, पहला आपको होता है SCHO, तो एक कार्बन है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम है। इसका देखिए IUPAC में क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। और जहां पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है, जहां पर आपका CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप जहां होता है वहां पर उसका जो अल्मर क्या लगेगा? EN। ठीक है, तो मेथेन में क्या जुड़ा है? एक कार्बन में CHO ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन में AN जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। क्या नाम है? मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। क्या नाम है? मेथेनल। ठीक है, अगला देखें। CH3CHO। CH3CHO, तो यहां पर देखिए CH3CHO है तो इसका नाम क्या होगा? ये कार्बन था तो उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, तो दूसरा कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर जो IUPAC नाम होगा वो तो आपको पता है, एक कार्बन में जब मेथेनल हो जाएगा तो दूसरे में एथेनल। क्या नाम है? एथेनल। ध्यान रहे, अगर कहीं वो एल लगा दिया तो आर ग्रुप हो जाएगा, और ये एल है तब अल ग्रुप यानी CHO ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? अगला देखें। CH3 ये क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड। क्या है? ये है आपका प्रोपेनल्डिहाइड, और IUPAC में नाम में क्या है? प्रोपेनल। क्या नाम है? ठीक है, इस तरह से नाम आपका जो है वो एल्डिहाइड्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे किसका? कीटोन का। देखिए कीटोन का किस तरह से नाम, नोट कर लो इसे, जल्दी से देख लो। देखिए इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो कीटोन ग्रुप में जो आपके एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह के नाम के बाद में क्या लगा दिया जाता है? ओन ग्रुप लगा दिया जाता है। ओन कीटोन ग्रुप है ना, तो इसको ओन कह दिया जाता है, ONE। जहां आपका ये कीटो ग्रुप होता है उसे कहते हैं ओन ग्रुप। क्या कहते हैं? ओन, ONE। क्या लगेगा? ONE। ठीक है, जैसे एक कार्बन में है तो मेथेन, जैसे देखिए क्या है आपका? मेथेन है। लेकिन जब ओन ग्रुप लगा है तो क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा और उसके स्थान पर ONE जुड़ जाएगा। देखिए मान लीजिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में क्या हो जाएगा? एथेन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, तो एथेन में क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा और उसके स्थान पर ON जुड़ जाएगा, तो क्या नाम होगा? एथेनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, है ना? इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। कौन नाम? IUPAC नाम। और जो साधारण नाम होता है, साधारण नाम में एल्किल समूह के नाम
एल्किल समूह जो आप इससे पहले एल्किल समूह जुड़ा होता है कार्बोनिल में, तो कार्बोनिल समूह से जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं उसका नाम, फिर उसके बाद में कीटोन कह दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए CH3 COCH3, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम तो आपका हुआ मतलब एसीटोन। क्या नाम हुआ? एसीटोन नाम हुआ। यहां पर देखिए साधारण नाम में देखिए CH3 CO C2H5, तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? एथिल मेथिल कीटोन। क्या नाम होगा? एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम साधारण नाम में लिखेंगे तो पहले एल्किल समूह के नाम को लिख करके फिर उसके बाद में हम कीटोन समूह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साधारण नाम में। ठीक है, और ONE लगाना हमारा क्या है? वो IUPAC नाम है। ठीक है, तो देखिए दोनों को आप बनाइए और किस तरह से बनाए जाते हैं। देखो ये आपका सूत्र है। यहां पर देखिए साधारण नाम है और ये इसका IUPAC नाम है। तीनों नाम है हो गए आपके। सूत्र है, साधारण नाम और उसका IUPAC नाम। देखिए IUPAC नाम, साधारण नाम जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए पहला है आपका पहला सूत्र है CH3COCH3। तो CH3COCH3 है, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इसका सब साधारण नाम है, वो साधारण नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। और इसका IUPAC में देखिए कितने नाम है? 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन में बीच में आपके क्या जुड़ा है? ओन ग्रुप जुड़ा है। तो 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोप तो देखिए प्रोप हो गया और यहां पर जुड़ा है ओन, तो प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा? प्रोपेन है तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा? E माइनस हो जाएगा और वो Ne इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रोप में E हटा देंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम। दूसरा देखिए क्या हो गया? देखो यहां पर आपका एथिल समूह है, ये आपका मेथिल समूह है, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, अब यहां पर इसका जो IUPAC नाम है वो देखिए क्या है? क्या 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन हो गए। 2 3 4 है ना? देखिए यहां पर 2 कार्बन यहां है, 3 4। तो इसका जो IUPAC नाम होगा क्या होगा? प्रोपेनोन 2। प्रोपेनोन 2 नहीं, क्या होगा? ब्यूटेन होगा। 1 2 3 4 कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन। और 4 कार्बन का क्या नाम हो जाता है इसमें? प्रो। तो प्रोपेनोन क्या, सॉरी ब्यूटेनोन। क्या होगा? ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन कह सकते हैं या ब्यूटेनोन 2। ठीक है, अगला देखिए
यहाँ भी एथिल है, यहाँ भी एथिल है, ये कौन से जुड़ा है तो क्या होगा डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा या फिर तो इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हो जाए कितने कार्बन है यहाँ पर, एक दो यहाँ दो यहाँ दो दो चार और एक पांच, ठीक है तो 5 कार्बन हुए। अब 5 कार्बन में देखिए कहां पर है ये तीसरे नंबर है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं इसको CH3 CH C तो यहाँ पर देखिए आपका तो ये जुड़ा है, कौन ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर आपका ये, तो यहाँ पर आप CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर कार्बन है नहीं, ये देखिए ये इसका जब आप संरचना बनाएंगे तो इस तरह से बना 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हो गए 5 और ओन ग्रुप कहाँ है 3 पर, ठीक है। तो इसका जो साधारण नाम हुआ वो क्या नाम हुआ, इसी का साधारण नाम हो गया, देखिए यहाँ का हो गया तो एक एथिल ये हो गया, एक एथिल तो डाई एथिल कीटोन हो गया, तो डाई एथिल कीटोन। अब यहाँ पर देखिए जो इसका आईपीएसी नाम होगा तो वहां पर देखिए इधर से गिरेंगे तो भी 3 पर, इधर से गिरेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनोन 3 या 3 पेंटेनोन 3 या 3 पेंटेनोन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम क्लेचर किया जाता है, ठीक है।